अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर या ओटीपी नहीं आ रहा क्या करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, फाइनल में क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ही उनके मोबाइल पर नहीं आ रहा है। ईमेल आईडी पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जा रहा होगा ना, तो वहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं करता, वहां पर एक्स एक्स के फॉर्म में जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, लास्ट ईयर भी ऐसा हो रहा था। तो भैया लास्ट टाइम में पीएनपी ने क्या किया, जो ईमेल पर आपका जा रहा था रजिस्ट्रेशन नंबर वो फुल जाने लगा, फिर एक्स वाला फॉर्मेट हटा लिया गया था। तो अभी परेशान मत होइए, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है। 9 अक्टूबर तक का आपको समय मिला है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग का जो भी कमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, एक कमेंट आता है, आई एम रिटायरिंग 31 जनवरी 2025 आर्मी से, आई एम एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। तो दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन था कि कब से स्टार्ट हो रहा कोर्स। तो आपको बता दें, जो हमारा डीएलएड का प्रशिक्षण शुरू होगा उसकी जो डेट रखी गई है 12 दिसंबर 2024 से। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट क्लास शुरू होगी 12 दिसंबर 2024। अगर अभी डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम में नौकरी और डीएलएड नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला चलिए कमेंट देखते हैं, प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम 12th का रोल नंबर गलत हो गया है, करेक्शन कब होगा, प्लीज रिप्लाई मी। आपको बताना चाहेंगे इस डीएलएड के आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होता है। अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी तो वो गलत ही रहेगा। सर रजिस्ट्रेशन में सेशन एक्सपायर बता रहा, कोई बात नहीं है, उसको आप न्यू विंडो पर खोलिए। ठीक है, वो पेज को बंद करके दोबारा से ब्राउजर ओपन करिए, या तो आपकी टाइमिंग स्लो है, थोड़ा तेजी से आप फिल करिए। ठीक है, इसको सही करिए। मेरा 47% है, फॉर्म नहीं फिल हुआ, 50% चाहिए ओबीसी वालों को। क्या ओबीसी में 45% तक आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। सर मैंने 2023 में कॉलेज अलॉट किया था और फीस पेमेंट भी किया 10,000 पर, मैंने फिर नहीं क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट फॉर्म से लेट आ पाया, तो बहुत से लोग इनवैलिड बता रहे थे इसलिए। तो सर मैं इस साल दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर लास्ट ईयर आपके साथ कोई दिक्कत हो गई, आपने कोर्स ज्वाइन भी किया था, तो दोबारा से फिर से एक नए सिरे से कर सकते हैं। जनरल वाले ईडब्ल्यूएस लगा दें? जी हाँ लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट बन गया है तभी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सर हमारे फॉर्म में मार्कशीट नंबर गलत फिल हो गया है, लेकिन रोल नंबर सही फिल हुआ है, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए आपको बता दे, फॉर्म इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं होता है, पहली बात सुन लीजिए। आपने मार्कशीट नंबर गलत डाल दिया, रोल नंबर गलत डाल दिया, उससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। जब आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पहुंचते हैं, चलिए एफिडेविट से काम चला लीजिएगा। सर एक वीडियो बना दीजिए कि डीएलएड वाले कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, टेट और सुपर टेट यूपी टेट ये सब में। आपको बता दें, जब हमारा सीटेट का जो पेपर उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, आई थिंक 15 दिसंबर अब एग्जाम होगा। लेकिन एक बात आपको और बता दें, देखिए सीटेट का एग्जाम 15 तारीख को होगा, ये बात एकदम क्लियर हो गई। हाँ, तो जो बात हम आपको बताना चाह रहे थे वो ये है कि जो बच्चे डीएलएड करते हैं वो सीटेट में दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। आप लोग दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है। पेपर 1 अगर आप पास करेंगे तो 1 से 5 की अगर प्राइमरी वैकेंसी आएगी तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पेपर 2 क्लियर करेंगे तो 6 से 8 की जूनियर वैकेंसी आएगी, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सर मेरा मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं आ रहा है, क्या करें? ठीक है, लगातार कोशिश करिए, ना आए तो रात के 2 बजे के बाद ट्राई करिए। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है, साइबर कैफे बंद रहते हैं, काफ़ी कम एक्टिविटी रहती है, तो आसानी से फॉर्म फिल होगा। क्या फॉर्म एक बार सबमिट हो गया है, उसमें 10th के मार्क्स रॉन्ग, ठीक है फिल हो गया है, अब क्या करें? देखिए दोस्त, ये गलती किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के जो नंबर है ना, इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, उसमें तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी एक्सेप्ट ही नहीं होगी। सर मैंने ग्रेजुएशन के मार्क्स में ओनली 6 सेमेस्टर के मार्क्स फिल कर दिया, तो कोई, ठीक है, दिक्कत होगी क्या? प्लीज आंसर। देखिए ये सब गलती आप लोग क्यों कर रहे हैं, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। इतनी वीडियोस हमने यूट्यूब पर आपके लिए बना दी, ठीक है। ग्रेजुएशन को लेकर काफी बच्चों के मन में डाउट है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए आपके 80% है, सेकेंड में आपके हो सकता है कि 90% है, और थर्ड, ये ईयर की बात मान लें, ठीक है, थर्ड ईयर में मान लीजिए आपके आ गए 50%, तो आप ग्रेजुएशन में क्या फिल करेंगे? आप क्या 50 फिल करेंगे? नहीं करेंगे ना। तब तो कहेंगे भैया हम एवरेज निकालेंगे क्योंकि यहाँ तो हमारा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये गलती मत करिए। ठीक है, अगर आपसे गलती हो गई तो फॉर्म आप दोबारा फिल कर लीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए
अब जितने बच्चे हैं यहाँ पर आपको बता दें, जो बच्चे डीएलएड में आज आवेदन कर रहे हैं 50% बच्चों ने पहले से कॉलेज सेलेक्ट कर लिया कि ये कॉलेज में हम जाकर एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो वो कॉलेज में बात कर चुके हैं, कॉलेज वाले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तक किसी कॉलेज में बात ही नहीं किए, किसी प्राइवेट संस्था में बात कर लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद गलती करिए चल जाएगा, लेकिन ऐसे मत करिए। सर अदर स्टेट एससी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है क्या? नहीं, आप लोग यूआर कैटेगरी में आएंगे। जो भी बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं वो यूआर में आएंगे, जनरल में। सर मेरा 50% है ओबीसी, ठीक है, कोई बात नहीं है, अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म। सर रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब अगली प्रक्रिया क्या है एडमिशन की? आपका अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो अब अगला प्रोसेस होगा, आपका स्टेट रैंक आएगा, उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। सब्र करिए, जल्दी स्टेट रैंक आपके सामने होगी। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा 215% बन रहा है, ईडब्ल्यूएस बनवा लूंगी तो मेरा कितना नंबर बढ़ेगा? और देखिए ईडब्ल्यूएस बनवाने से कोई नंबर नहीं बढ़ता, बस एक कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस जिसमें आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा, बस ये है। ठीक है, फायदा मिलता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा अगर काउंसलिंग बेस पर जा रहे हैं तो। हम लोग का सेमेस्टर है तो 3 साल के नंबर जोड़ने पर होगा कि जो 6 सेमेस्टर में सीजीपीए आए। देखिए कोई भी आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज ओवरऑल बनता है, ठीक है, ना तो पहले सेमेस्टर से होता ना तो दूसरे से, सभी को जोड़कर जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे। सर इस बार सेमेस्टर का रिजल्ट जो निकला है उसी के आधार पर मेरिट बनेगा? क्या ही बताएं, आप लोग को कितने डाउट है आपके मन में, मतलब इतनी वीडियो हमने बना रखी है, आपने काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, गलती मत करिए नहीं तो बाद में परेशान होना पड़ेगा, गलती मत करिए। सर मेरा परसेंटेज 77.4 है, ठीक है, मैंने नंबर 774 और मैक्सिमम नंबर इतने। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपके परसेंटेज अगर 50 आ रहे हैं तो हो सकता है कि 100 में से आप 50 नंबर पाएंगे तो भी आपका 50% होगा, ठीक है। अगर आप 200 में से 100 नंबर पाएंगे तो भी आपका 50% होगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके परसेंटेज कितने, ये मैटर करता है कि आपका जो टोटल एग्जाम हुआ कितने साल में कैसे कैसे हुआ, ठीक है, उसको भी पता करिए कि टोटल कितने में से कितना नंबर आपका बन रहा है। अदर स्टेट वालों का निवास नहीं लगेगा ना, देखिए आपका जो लगेगा वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो बच्चे यूपी के हैं उनको निवास बनवा ले, क्योंकि उनको उसका कुछ फायदा भी लेना है, जैसे कि ठीक है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और जो भी आरक्षण है वो यूपी के बच्चों को मिलेगा। सर पूरा सेमेस्टर का पूर्णांक कितना है? और पूरे सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी का ये अलग अलग होता है, किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है 1800, किसी का हो सकता है 4500, किसी का हो सकता है 5700, तो ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। सर मैंने निवास बनने को दे दिया है, क्या मैं भी आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका जो भी निवास का प्रोसेस होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो 9 अक्टूबर से पहले बन जाने चाहिए, आवेदन की डेट से पहले। और नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सर फोटो और साइन अपलोड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बाद में ट्राई करिए हो जाएगा। सर मेरा 222 नंबर है, मुश्किल है प्राइवेट मिल पाएगा। भैया कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना हो, 6 महीने के अंदर का सारा चीज हो तो बेटर है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए फॉर्म भर रहे होंगे आप लोग, गलती इस कॉलम में बिल्कुल भी नहीं, टोटल नंबर में से कितने नंबर मिल रहे हैं सोचना भी नहीं कि यहाँ पर गलती हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 70 बनने, आपने डाल दिया 90, आपके इंटर में बनने 50%, आप डाल दिए 80, ग्रेजुएशन बनने 60%, आप डाल दिए 90। भैया तगड़ी मेरिट डालें, आपको तो ऐसे ही सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप कहेंगे चलो ठीक है बाद में उसको सही करा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा सोचना भी नहीं है गलती करने का, ठीक है। बाकी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा आएगा, ट्राई करते रहिए, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर कर लीजिएगा। आवेदन करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और एक आपकी ओरिजिनल आईडी। काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन के समय आपका टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल और जो भी चीजें बची हैं यहाँ पर आप शपथ पत्र के साथ पहुंचेंगे। आवेदन में कोई सुधार नहीं होगा, फिर से यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी लाइन लिखी है, आवेदन में कोई सुधार नहीं होगा, फॉर्म भरते समय पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल या यूआर के लिए मिनिमम 50%, ईडब्ल्यूएस में 50%, ओबीसी में 45, एससी में 45, एसटी में 45, पीएच कैटेगरी में 45, इसी में एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, फ्रीडम फाइटर भी आते हैं, ठीक है, इतना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। हाइपर मत होइए, परेशान मत होइए, जिस भी कॉलेज से आपने सीजीपीए में परसेंटेज प्राप्त किया एक बार कॉलेज से बात करिए,
कॉलेज वाले अगर क्लियर नहीं करते तो उम्मीद है कि पीएनपी कुछ ना कुछ समय में क्लियर करेगी कि कैसे उनका एडमिशन लेना है। नहीं समझ में आ रहा, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर बात कर लीजिए, या आप अपने घर के पास में जो भी डाइट कॉलेज हो वहाँ जाकर दिखाइए कि सर जी हमारा ग्रेजुएशन में ऐसे दिया गया है, सीजीपीए में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट उन्हीं को वेरीफाई करना है, इसलिए हम कह रहे हैं उनसे बात कर लीजिए, कल को वो आपको दिक्कत नहीं पैदा करेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।